पठानकोट में दिखे संदिग्ध आतंकी की तलाश इस वक्त सेना कर रही है। पुलिस ने संदिग्ध का स्केच भी जारी किया है। लोगों से संदिग्ध की जानकारी देने की अपील की गई है। पंजाब पुलिस ने पठानकोट के गांव फंगतौली में दिखे एक संदिग्ध का स्केच जारी कर दिया है और गांव वालों से अपील की है कि जैसे ही कोई संदिग्ध को देखे पुलिस को उसकी जानकारी दे। फंगतौली गांव की एक महिला का दावा है कि संदिग्धों ने उससे पानी मांगा और पानी पीकर जंगल की ओर चले गए। 7 बंदे आए ही, 4 मेरे इधर आए घर ते 3 बंदे अंब लगे खड़े ही। मैंने बोलते भैन जी पानी पीना, मैं पानी पिलाई दिता। फिर वो चल गए, फिर वो पीछे मुड़ी मैनू दिखन रोड़ा तो नहीं किते पाई करती। महिला से मिली सूचना के आधार पर सुरक्षा बल संदिग्धों की तलाश कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए पठानकोट से हमारे संवाददाता हरपिंदर तोरा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हरपिंदर, क्या जानकारी मिल रही है ये बताइए, और ये संदिग्ध के बारे में पुलिस क्या कुछ बता रही है और कैसे सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है? देखिए, इसमें पुलिस की कई टीमें अभी तक जुटी हुई है कि उसकी तलाश से जो 7 संदिग्ध देखे गए थे, एक लेडी ने भी इसकी अब तो पुष्टि की है कि हाँ हमारे घर से आए थे और पानी मांगा था और उसके बाद जंगल की ओर चले गए थे। लेकिन अभी तक पुलिस को इनके बारे में कुछ भी जानकारी हासिल नहीं हो सकी है कि ये कौन थे, कहाँ से आए थे, क्या इनका इरादा है। और इससे पहले भी कुछ दिन पहले भी जहाँ से कुछ संदिग्ध देखे गए थे, लेकिन उसके बाद उनका भी पता नहीं चल पाया था कि ये लोग कौन थे, लेकिन इनका भी अभी तक पता नहीं चल पाया। हालांकि स्केच जरूर जो लोगों ने उनको देखा था उनमें से एक शख्स का स्केच जारी किया गया है ताकि उनके बारे में पहचान हो सके। लोगों से पूछा जा रहा है, लेकिन अभी तक पुलिस नाकाम रही है कि जो लोग वहाँ पे देखे गए हैं उनके बारे में पता लगाया जा सके और उनको पकड़ा जा सके। जी बिल्कुल, 4 से 7 संदिग्धों की संख्या बताई जा रही है। कई लोगों ने इनको देखा है जिसके लिहाज से इनका स्केच बनाकर अब पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पब्लिक से मदद मांग रही है और इन संदिग्धों के फिलहाल पुलिस तलाश शुरू कर चुकी है। बहुत शुक्रिया हरपिंदर इस जानकारी के लिए। और अब बात कर्नाटक की, जहां पर कर्नाटक में जमीन घोटाले के मुद्दे पर बीजेपी विधायक पूरी रात सदन में डटे रहे, सदन में चर्चा की मांग करते रहे। सिद्धारमैया सरकार ने चर्चा की इजाजत नहीं दी। बीजेपी विधायकों ने विरोध का अलग तरीका अपनाया है, वो रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। बीजेपी विधायकों ने सदन के अंदर ही रात गुजारने का फैसला लिया और बिस्तर लेकर विधानसभा पहुंच गए और जिसे जहां जगह मिली वो वहीं सो गया। बीजेपी का आरोप है कि यह 4000 करोड़ रुपए का घोटाला है, जिसमें दलितों की 1 लाख वर्ग फुट से अधिक जमीन लूट ली गई और करीब 5000 से अधिक भूखंड अवैध रूप से आवंटित किए गए। बीजेपी विधायक इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव की मांग कर रहे थे, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इजाजत नहीं दी। हालांकि सरकार ने इस मामले की जाँच के लिए आयोग गठित कर दिया है, लेकिन बीजेपी ने आरोप लगाया कि बहस से बचने के लिए सरकार आयोग के बहाने मामले को रफा दफा करने की साजिश कर रही है। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से को पूर्वोत्तर भारत के हिस्से के रूप में शामिल करने की मांग की है, जिस पर टीएमसी भड़क गई है। रिपोर्ट देखिए। माननीय प्रधानमंत्री हाथे একটি প্রস্তাব তুলে দিয়ে এসেছি, আপাতত যে একটি প্রেজেন্টেশন তুলে দিয়ে এসেছি যাতে নর্থ ইস্টের সাথে উত্তরবঙ্গের সিমিলারিটি কি আছে এবং তার ফলে উত্তরবঙ্গকে নর্থ ইস্টের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে, এই ধরনের প্রপোজাল আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে দিয়েছি। এবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার বিচার করবেন। पश्चिम बंगाल के बंटवारे के प्रस्ताव पर टीएमसी आग बबूला हो गई है। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने सुकांत मजूमदार को बंगाल विरोधी बताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बंगाल बीजेपी के नेता केंद्र सरकार से राज्य को उसके हक का पैसा मिलने से रोकते हैं। बात बिहार की, जहां पर बिहार विधानसभा में मॉनसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक बयान के बाद हंगामा हो गया। वो बयान क्या है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, अरे बोल रही है, कहां से आते इन लोगों के साथ जो है ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था? अरे हम 5 के बाद न महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो। नीतीश कुमार ने आरजेडी विधायक रेखा देवी पर ये टिप्पणी की, उसके बाद सदन में हंगामा मच गया। मुख्यमंत्री अचानक भड़क गए।
बोलते बोलते महिलाओं पर एकदम पूरा भड़कने लगे कि महिला कुछ जानती है। राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश कुमार महिलाओं को सम्मान नहीं देते हैं। बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है, लेकिन सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मौजूद नहीं थे। इस पर बीजेपी विधायकों ने विपक्ष से पूछा, तेजस्वी यादव आखिरकार कहां हैं? देखिए, नेता प्रतिपक्ष लगातार लापता रहते हैं। ये लोग प्रवासी पक्षी की तरह पॉलिटिक्स करते हैं। जब चुनाव आता है तो माहौल को खराब करने के लिए अफवाह फैलाते हैं, जनता को आपस में लड़ाने का काम करते हैं। और जब जनता का काम का समय आता है, जो विधानसभा से जनता का काम होता है, वहाँ लापता रहते हैं। उनको कमर में आप जान ही रहे हैं कि चुनाव के वक्त में जो दर्द हो गया था, उसकी इलाज कराने के लिए गए हैं। आएंगे वो, हम लोग उनका फर्ज अदा कर रहे हैं और सभी विधायक महागठबंधन के वो तेजस्वी यादव के रूप में काम कर रहे हैं। बिहार के गया के शेरघाटी कोर्ट परिसर में अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग की है। इस फायरिंग में 2 लोगों को गोली लगी है, जिसमें एक पुलिसकर्मी भी शामिल है। पेशी के लिए कोर्ट आए फोटू खान को 2 गोलियां लगी है। इस गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया है। गया कोर्ट में फायरिंग से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। गोलीबारी में घायल फोटू खान और पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कैदी कोर्ट पर चढ़ा के लेकर आ रहे थे, बहुत 4-5 जैसे आगे से हम पकड़ने की कोशिश किए, गोली मार दिया हाथ। मारने के बाद जो है कि धकेल के गिर गए। फायरिंग के बाद गया पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई और पुलिस ने 3 अपराधियों को पकड़ भी लिया है। 2 अभी भी फरार है। और खुद अपने लिए वीवीआईपी ट्रीटमेंट मांगकर विवादों में घिरी आईएएस पूजा खेड़कर की मुश्किलें अब उनकी गिरफ्तारी तक पहुंच गई हैं। रिपोर्ट देखिए। पूजा खेड़कर के विवादों में आने के बाद संघ लोक सेवा आयोग की ओर से दिल्ली में उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पूजा खेड़कर की गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। ऐसे में पूजा को भी गिरफ्तारी का डर सता रहा है, लेकिन पूजा खेड़कर कहां है ये किसी को पता नहीं है। दरअसल उत्तराखंड के मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी ने पूजा खेड़कर को 23 जुलाई को तलब किया था। न तो उनके मसूरी पहुंचने की सूचना है और न ही पुणे पुलिस को ही उनके बारे में कोई जानकारी है। राजस्थान के चर्चित गैंगस्टर आनंदपाल एनकाउंटर में अदालत का बड़ा फैसला आने के बाद अब इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। क्या है यह पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको दिखा दें। इस मामले में जोधपुर कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। एसीजीएम सीबीआई कोर्ट ने इस एनकाउंटर में शामिल 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन लिया है। कोर्ट ने एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा चलाने और जांच के लिए आदेश दिए हैं। बता दें कि 24 जून 2017 को आनंदपाल का एनकाउंटर हुआ था। इस एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए परिवार की ओर से केस दर्ज कराया गया था। वहीं सीबीआई ने इस मामले में कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट सौंपी थी। साथ ही इसमें कोई फर्जी एनकाउंटर को लेकर एविडेंस नहीं होने की भी बात कही गई थी। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में बदमाशों ने बैंक लूटने की घटना को अंजाम दिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि बोलेरो में सवार होकर बदमाशों का ये गैंग बैंक पहुंचता है। एक साथ कई बदमाश गाड़ी से उतरते हैं। सबने अपना चेहरा नकाब से ढक रखा है। बैंक में घुसने के साथ ही बदमाशों ने सभी कैश लूट लिए और फरार हो गए। बदमाशों को रोकने की कोशिश में बैंक के अकाउंटेंट योगेश्वर मंडल को गोली भी लग गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है और 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की एक मशहूर मेकअप एकेडमी के बाहर हिंदू संगठनों ने हल्ला बोल दिया। एकेडमी के डायरेक्टर के खिलाफ लड़कियों का ब्रेन वॉश करने और इस्लाम धर्म कबूल कर शादी करवाने का आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट देखिए। अकेडमी के बाहर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पुतले फूंक कर लोगों ने अपना विरोध जताया। अकेडमी में ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही छात्राओं ने अकेडमी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस्लाम धर्म की बातें बताई जा रही हैं। हमें वहाँ पे हिंदू मुस्लिम बच्चों में हिंदू बच्चों को साइड रखा जाता है, मुस्लिम बच्चों को ऊपर रखा जाता है। वहाँ पे छात्राओं का आरोप है कि मामले की शिकायत करने पर अकेडमी की संचालिका रक्षंदा के पति शहनवाज ने शिकायत करने वाली लड़कियों को घर से उठवा लेने और जान से मारने की धमकी दी। और मध्य प्रदेश के खंडवा में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। खंडवा से
बुरहानपुर जा रही यात्रियों से भरी हुई पूरी की पूरी बस ही पलट गई। रिपोर्ट देखिए। खंडवा में बस पलटने से एक की मौत हो गई, जबकि 25 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। बस के कंडक्टर की स्थिति गंभीर है। बताया जा रहा है कि बस में करीब 40 लोग सवार थे। पुलिस के मुताबिक बस खंडवा से बुरहानपुर जा रही थी। यात्रियों से भरी बस ने दूसरी गाड़ी को ओवरटेक किया। बस की स्पीड काफी तेज थी। इसी बीच ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया, जिसके बाद बस का संतुलन बिगड़ गया और बस पलट गई। बस को क्रेन मशीन के जरिए उठाकर सड़क के किनारे किया गया। महाराष्ट्र के पुणे से फर्जी दस्तावेज के आधार पर एक लड़की के पाकिस्तान जाने का मामला सामने आया है। रिपोर्ट देखिए। नगमा उर्फ सनम खान ने TV9 से बताया कि उन्होंने 2015 में अपना नाम बदल लिया था, क्योंकि नगमा नाम उन्हें पसंद नहीं था। नगमा को फेसबुक के जरिए एक पाकिस्तानी लड़के से प्यार हुआ। उसने ऑनलाइन शादी की और फर्जी दस्तावेज पर रावलपिंडी पहुंच गई और 1 महीना वहां रहकर मुंबई लौट आई। पुलिस अब पूरे मामले की जाँच कर रही है। नाम का तो ये मैंने अपनी पहली शादी में ही थी, मैं 15 में मैंने अपनी मर्जी से चेंज करवाया। उसका तो आपको इशू है ही नहीं। आधार कार्ड नंबर वही है, लड़की वही है, फिंगरप्रिंट वही है, तस्वीर भी वही है। जाली तो कुछ नहीं है ना। जाली आप तब कह सकते थे जैसे मैं अगर कुछ अलग तरीके से मैं करवाती। मौली में जहाँ रहती हूँ एड्रेस भी वही है। उत्तर कोरिया से दक्षिण कोरिया के आसमान में गुब्बारे छोड़े जाने के बाद सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। हालांकि कोई खतरनाक सामग्री नहीं होने से किसी को नुकसान नहीं हुआ है। दक्षिण कोरिया के आसमान में दिखा गुब्बारा। उत्तर कोरिया की ओर से आया था ये गुब्बारा। गुब्बारे से दक्षिण कोरिया में कचरा गिर गया। उत्तर कोरियाई गुब्बारे से दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति परिसर में कचरा गिरने के बाद सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। हालांकि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति सुरक्षा सेवा ने कहा है कि कचरे में खतरनाक सामग्री नहीं है और न ही किसी को नुकसान पहुंचा है। विशेषज्ञों ने उत्तर कोरिया से आने वाले गुब्बारों को मार गिराने की बात कही है, क्योंकि भविष्य में खतरनाक वस्तुएं आने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं। सूरत में बाढ़ से हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। पानी में फंसे लोगों को निकालने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की कई टीमों को लगाया गया है। पानी के सैलाब से बाढ़ की गंभीर स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। हर तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। मुश्किल घड़ी में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर लोगों की मदद कर रहे हैं। उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है जो पानी में फंस गए हैं। बोट से लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। साथ ही स्थानीय पुलिस भी आम लोगों की मदद के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। दरअसल गुजरात में इन दिनों भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। नदियां उफान पर हैं। पूर्णा नदी, अंबिका नदी और कावेरी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वहीं गुजरात के पोरबंदर में भारी बारिश के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और लगातार हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। रिपोर्ट देखिए। पोरबंदर के घेड़ इलाके को बाढ़ और बारिश के पानी ने घेर लिया है। नदी का पानी गांव में घुस गया है। नदी के पानी के साथ आए सांप ने घेड़ इलाके में एक शख्स को काट लिया। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरने की वजह से वो इलाज के लिए नहीं जा पा रहा था। खबर मिलने के बाद एनडीआरएफ की टीम बोट लेकर वहां पहुंची और उसे रेस्क्यू कर बाहर निकाला और एम्बुलेंस तक पहुंचाया। फिर एम्बुलेंस से उसे अस्पताल पहुंचाया गया। दरअसल बारिश की वजह से पोरबंदर का अधिकांश हिस्सा जलमग्न हो गया है। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरने से आवाजाही बंद हो गई है। शहरों का गांव से संपर्क टूट गया है। और वहीं गुजरात के वडोदरा में भी कल भारी बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक वडोदरा में कल 6 से लेकर 7 इंच तक बारिश दर्ज की गई है। उसके बाद पूरा वडोदरा इस वक्त दरिया में तब्दील हो गया है। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर वडोदरा की है। तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वडोदरा में कितनी बारिश हुई है और रिहायशी इलाकों में कितना पानी भरा है। पूरा वडोदरा समंदर बन गया है। बीच सड़क पर खड़ी बोलेरो गाड़ी करीब डूब गई है, यानी इस इलाके में 4 फीट तक पानी भर गया है। लोग गाड़ी को धक्का देकर बाहर निकालने में जुट गए हैं। वडोदरा के अंडरपास की तस्वीर देखिए और अंडरपास से निकलते शख्स को देखिए। उसके गर्दन तक पानी भरा हुआ है। लोग जान जोखिम में डालकर अंडरपास के होते हुए इस पार से उस पार जा रहे हैं। अब आपको गुजरात के कच्छ की तस्वीर दिखाते हैं। कच्छ में भी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए।
भारी बारिश और डैम से पानी छोड़े जाने के बाद कच्छ के संघाना नदी में बाढ़ आ गई। बाढ़ की चपेट में दर्जनों जानवर आ गए जो उस वक्त नदी के किनारे घास चरने के लिए गए थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पानी में जानवर बह रहे हैं। दूसरी तस्वीर गुजरात के भरूच की है, जहां बारिश के बाद की स्थिति देखिए। 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। पानी में कई घोड़े बह रहे हैं। जान बचाने के लिए पानी से वो जंग लड़ रहे हैं। भरूच से आई इस तस्वीर को भी देखिए। सैलाब में एक शख्स फंसा हुआ है और रेस्क्यू की टीम उसे रस्सी के सहारे बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। और गुजरात के कई इलाकों में बारिश का कहर जारी है। मौसम विभाग ने 28 जुलाई तक गुजरात के कई जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस बीच गुजरात के आणंद में भी भारी बारिश देखी गई। बारिश के बाद गुजरात के आनंद से आई तस्वीर बहुत डरावनी है। रफ्तार ऐसी है कि इसके बीच में जो भी आएगा पानी उसे बहा ले जाएगा। भारी बारिश के बाद आनंद के कई इलाकों की यही स्थिति है। शहरों में कई फीट तक पानी भर गया है। घरों और दुकानों में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है। कमर तक भरे पानी के बीच लोग काम पर जाने के लिए मजबूर हैं। आनंद से आई इस तस्वीर को देखिए, कैसे बारिश के पानी के साथ कार बह रही है। पानी की रफ्तार को देखकर कार के पास जाने की कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश की संभावना जताई है। और गुजरात के दक्षिण इलाके में भी इन दिनों भारी बारिश लगातार हो रही है। भारी बारिश की वजह से गुजरात की कई नदियां उफान पर हैं। नवसारी जिले में भी बारिश के बाद पूर्णा नदी का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यह रिपोर्ट देखिए। पूर्णा, अंबिका और कावेरी जो नदियां हैं वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जो दृश्य दिख रहा है पूर्णा नदी का दृश्य, नवसारी शहर के नजदीक से बहने वाली पूर्णा नदी जो है, खास तौर पर डांग, सूरत और तापी जिले में पड़ने वाली बारिश की वजह से इस तरह का मंजर यहाँ पर होता है और जहाँ देखो वहाँ पानी ही पानी दिखता है। पूर्णा नदी है, ये नवसारी शहर में पानी अभी घुस गया है और पूरे पानी निचले भर गया है। और जो लोगों को स्थलांतरित करने की अभी जो प्रशासन वो कर रहे हैं। और वही गुजरात के बाद मध्य प्रदेश में भी कुदरत का कहर जारी है। बारिश के बाद मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। बाढ़ की वजह से कई नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। बारिश के बाद आई बाढ़ से निवाड़ी में जामनी नदी में जबरदस्त तूफान आ गया है। अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से जामनी नदी के टापू पर 5 लड़के फंस गए। ये 5 लड़के टापू पर मछली पकड़ने गए थे। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और उन्हें रस्सी के सहारे बाहर निकालने में जुट गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि पुलिस इन लड़कों को निकालने में विफल रही। फिर एसडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू में लगाया गया। एसडीआरएफ की टीम रस्सी के सहारे टापू तक पहुंची और फंसे लड़कों को बाहर निकाला जा सका। वही संगम नगरी प्रयागराज में भी भारी बारिश हुई है। बारिश की वजह से प्रयागराज के कई हिस्से जलमग्न हो गए। लोगों की परेशानी बढ़ गई है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। प्रयागराज में रात में झमाझम बारिश हुई। बारिश से गर्मी में लोगों को राहत तो मिली, लेकिन जल जमाव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। प्रयागराज के सबवे का हाल देखिए। बारिश के बाद कितना पानी भर गया है। सबवे में 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। भारी बारिश के बाद रामबाग, बाईकाबाग, बहराना, कीटगंज, मुट्ठीगंज, गऊघाट, तेलियरगंज, नीमसराय इलाके में कई फीट तक पानी भर गया है। पानी भरने की वजह से लोग घरों में कैद हो गए हैं। कंटिन्यूअस मूसलाधार बारिश हो रही है। मैं ऑफिस से घर भी नहीं पहुंच पाया हूँ।